हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 5th मैरी गोल्ड इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। यानी कि रॉबिन्सन क्रूज एक इंसान है, आम इंसान है जो आदिमानव की तरह रहता है। कहाँ पर रहता है? एक आइलैंड पर रहता है जो समुद्र के बीचों पर स्थित है। और उसका रहन सहन और पहनावा जो है वो पूरी तरीके से जंगली लोगों की तरह है। और वहाँ क्या प्राप्त करता है? उसको एक फुटप्रिंट प्राप्त होता है। कहाँ पर? उस आइलैंड पर, जिससे वो काफ़ी चकित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इस फुटप्रिंट की जब हम बात करते हैं तो उस जो आइलैंड रहता है वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं रहता है। कहानी की शुरुआत यदि हम करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से हम काफ़ी सारे वोकेबलरी भी सीखने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेशन भी देखेंगे, साथ साथ कई सारे फ्रेजेस हैं उनको भी देखेंगे, और पूरी तरीके से इंग्लिश से हिंदी में भी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कहानी को हम शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा कि रॉबिन्सन क्रूज एक आम इंसान है जो आदिमानव की तरह रहता है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर वो एक तरीके से उस आइलैंड पर कैद है। क्यों कैद है? क्योंकि उसका जो जहाज़ है पूरी तरीके से वहाँ पर नष्ट हो चुका है किसी कारण से, यानी समुद्र के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पर किसी भी लोगों को आने जाना, यदि बाहर के लोग आते हैं तो उनसे पूरी तरीके से भयभीत रहता है। तो क्या होता है, पूरी स्टोरी को हम आज से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आपकी जो हमारी हेडलाइन है उसमें हेडलाइन में पूरी तरीके से बताया गया है क्या होने वाला हमारा, कि रॉबिन्सन क्रूज जो होता है, रॉबिन्सन क्रूज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि रॉबिन्सन क्रूज की जो शिप है, जो जहाज है, वो नष्ट कर दिया गया है बाय द सी, यानी कि समुद्र के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ठीक है। ही हैड बीन अलोन, यानी कि जो वहाँ इंसान है जो वहाँ पूरी तरीके से अकेला है, फॉर मेनी ईयर्स, यानी कई सालों से, एंड लॉन्ग्ड, और वहाँ तरस रहा है, फॉर कंपनी, और किसी कंपनी यानी कि साथी के लिए वहाँ तरस रहा है कि कोई इंसान उसके साथ रहने के लिए आ जाए। ठीक है। लेकिन वहाँ डरता भी है। वन डे, यानी कि एक दिन की बात है, ही डिस्कवर्स, वहाँ प्राप्त करता है ए फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में क्या होता है? पद चिन्ह, यानी कि हमारे जो पैर होता है उसके चिन्ह, ऑन द सैंड। सैंड मीन्स रेत पर, उसको एक रेत पर कुछ चिन्ह मिलते हैं, है ना, पैरों के चिन्ह मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से हमारी कहानी यहाँ पर शुरू होती है। तो रॉबिन्सन क्रूज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी, यानी कि रॉबिन्सन क्रूज है उसका जो शिप है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, वहाँ उस समुद्र के तट पर क्या है, पूरी तरीके से कई सालों से अकेला है, और क्या चाहता है वहाँ, वो अपने सामने एक कंपनी चाहता है। ठीक है, एक साथ चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, वेन आई वॉज, अब यहाँ पर जो आई का यूज हो रहा है ना, यहाँ पर जो आई हो रहा है रॉबिन्सन क्रूज के लिए हो रहा है, इस इंसान के लिए हो रहा है जो यहाँ पर भालू जैसा इंसान दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए यूज हो रहा है ना। वन डे वेन आई वॉज गोइंग टुवार्ड्स माई बोट, यानी कि वह बोलता है कि जब मैं अपनी बोट के पास में जा रहा था, है ना, आई वॉज सरप्राइज, मैं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। क्या हो गया? बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा। क्यों? क्यों? एक उसको क्या होता है आगे जाकर हमको पता चलेगी, है ना। टू सी, या देख करके द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट्स में पैरों के चिन्ह, ऑफ ए मैन, यानी कि एक इंसान के, ऑन द सैंड, सैंड यानी कि रेत पर। ठीक है, क्लियर है। तो हमको क्या समझ में आया कि रॉबिन्सन क्रूज जो है एक बार अपनी बोट के पास में जा रहा था तो वहां देखकर चकित हो गया। टू सी, यानी कि देख करके, फुटप्रिंट ऑफ ए मैन, यानी कि एक इंसान के फुटप्रिंट देख करके वहां बहुत ज्यादा चकित हो गया। ठीक है। आई स्टूड अमेज्ड, स्टूड मीन्स खड़ा होना, अमेज्ड मीन्स चकित, वहाँ चकित तरीके से खड़ा रहा। आई लिसन, मेरे को सुनाई दिया। आई लुक अराउंड, मैंने देखा, चारों ओर देखा, मी यानी कि मेरे ओर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, तो मेरे को पता लगा कि जब उसने जो फुटप्रिंट्स थे वहाँ पर उसने देखा तो पूरी तरीके से क्या हो गया था, वहाँ चकित हो गया था। एक बात तुमको ये समझ में आ गई, है ना, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। आई लिसन, ठीक है। इसके बाद में आई लुकड अराउंड मी, और उसको क्या करा, वो अपने चारों ओर देखने लगा। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, तो जब वो पूरी तरीके से जब चकित हुआ ना, तो उसको ना तो पूरी तरीके से कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, है ना। आई वेंट अप हायर, मैं ऊपर की ओर गया। टू लुक, यानी कि देखने के लिए, है ना। डाउन यानी नीचे की ओर, यानी कि मैं नीचे की ओर देखने के लिए ऊपर की ओर गया। अब किसके ऊपर की ओर गया हमको आगे पता चलेगा। आई वेंट अप द शोर, यानी कि किनारे के ऊपरी हिस्से की ओर गया, ठीक है। एंड डाउन यानी नीचे की ओर भी गया। एंड डाउन यानी कि नीचे की ओर भी गया। द शोर यानी कि किनारे के नीचे की ओर भी गया। बट यानी कि किंतु इट वाज नो गुड, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा नहीं है, गुड का मतलब कोई फायदा ना निकलना। जैसे अपन बोलते हैं ना, नो बेनिफिट बोल सकते हैं अपन, है ना, नो यूज बोल सकते हैं, लेकिन इसका वहाँ पर उसको कोई फायदा नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मुझे और कोई दूसरे ज़्यादा फुटप्रिंट नहीं मिले। बट देट वन, लेकिन वहाँ एक फुटप्रिंट मिला, क्योंकि उसको जो फुटप्रिंट मिला था ना वो बहुत ज़्यादा तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बड़ा था। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो हम इसको पूरी तरीके से यहाँ से फिर से समझना चाहेंगे कि जब वहाँ उसको जो सैंड थी वहाँ पर उसको बहुत बड़ा एक फुटप्रिंट मिला तो वहाँ बहुत ज़्यादा चकित हो गया, तो वहाँ चारों ओर देखने लगा। तो वहाँ पर क्या होता है,
कि आई वेंट अप हायर, तो वहाँ ऊपर क्यों गया, टू लुक डाउन या नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर यानी कि मैं किनारे की ओर भी गया, एंड डाउन द शोर यानी किनारे के निचले हिस्से की ओर गया, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन इससे मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है ना, क्लियर है। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, है ना, लेकिन मैं जब वहाँ पर गया तो मेरे को एक फुटप्रिंट को छोड़ करके मेरे को कोई दूसरे ज़्यादा फुटप्रिंट नहीं मिले। यहाँ पर जो आ रहा है ना एक वर्ड यहाँ पर बट, यहाँ बट का मतलब होता है यहाँ पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़ करके, दैट वन मीन्स उस फुटप्रिंट को छोड़ करके। ठीक है, तो क्या होता है आगे, आई वेंट टू इट अगेन, मैं इसके पास में फिर से गया, टू सी यानी देखने के लिए, इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि क्या वहाँ पर कोई और भी फुटप्रिंट है या नहीं है। क्लियर है। एंड टू टेल, और अपने आप को बताने के लिए, इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और अपने आप को बताने के लिए कि यहाँ कोई मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, क्या कोई मेरी कल्पना तो नहीं है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है और पैसिव वॉइस में यहाँ पर इन्होंने उपयोग किया गया है। ठीक है, बट यानी कि किंतु, आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन यहाँ मैं गलत नहीं था। यहाँ पर जो मिस्टेकन है ना, मिस्टेकन अपने आप में एडजेक्टिव है। मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, लेकिन यहाँ पर जब मिस्टेकन यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है मैं गलत होना। ठीक है, और नॉट का यूज़ करते गलत नहीं होना, जैसे आई एम नॉट गुड, है ना, आई एम नॉट रॉन्ग बोल सकते हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ, आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं था। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने यूज़ करा कि आई वॉज नॉट मिस्टेकन, तो मेरे कोई गलत नहीं था अपनी उसमें अपनी बातों पर, फॉर क्योंकि देयर वाज यानी कि वहाँ पर था, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, द प्रिंट यानी कि प्रिंट में छाप, ऑफ ए फुट, फुट यानी कि पैर की छाप थी, है ना, टोज, टोज में अंगुलियों की छाप थी, हील मीन्स एडियो की छाप थी, एवरी पार्ट एंड प्रत्येक हिस्सा, ऑफ ए फुट, ऑफ ए फीट, ऑफ ए फुट यानी कि जो पैर होता है उसके प्रत्येक हिस्से की वहाँ पर छाप थी। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मैं पूरी तरीके से गलत नहीं था, क्योंकि क्योंकि देयर वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, क्योंकि वहाँ पर एक जो फुट रहता है, पैर रहता है, उसकी एग्जैक्टली वहाँ पर क्या थी, अपने आप में एक वहाँ पर छाप बनी हुई थी, ऑफ ए फुट यानी कि पैर की, है ना, टोज यानी अंगुलियों की, हीलियर मींस एडी की, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट मतलब एक पूरी तरीके से एक पैर की छाप बनी हुई थी। ठीक है, आई कुड नॉट इमेजिन, मैं यहाँ इमेजिन नहीं कर सकता था, इमेजिन में कल्पना नहीं कर सकता था, हाउ इट केम देयर, ये कि वहाँ पर कैसे आया। ठीक है, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहाँ पर कुछ देर का खड़ा होकर के सोचता रहा, स्टेड मीन्स ठहरना, ये सोचता रहा, ठहरना वहाँ पर, और लॉन्ग टाइम मीन्स कुछ देर के लिए, काफ़ी समय के लिए, और थिंकिंग में सोचता रहा। ठीक है, बट किंतु बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन बिकेम मीन्स होना, मोर एंड मोर अधिक से अधिक, कन्फ्यूज मीन्स भ्रमित होता चला गया, उलझाना होता चला गया, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता चला गया, उलझन होता चला गया, यानी कि मैं क्या होता चला गया, कन्फ्यूज होता चला गया। एट लास्ट मीन्स आखिरकार, है ना, रिटर्न मीन्स होता है लौट आया, होम यानी घर पर, है ना, वेरी फ्राइटन मीन्स क्या होता है, वेरी फ्राइटन मीन्स होता है डरते हुए। ठीक है, यानी कि घर पर बहुत ज़्यादा डरते हुए लौट आया, है ना। लुकिंग बिहाइंड मीन्स इसके बाद में क्या करता था, जब मैं लौट रहा था तो लुकिंग बिहाइंड यानी कि पीछे देख रहा था, बिहाइंड मीन्स पीछे यानी कि पीछे देख रहा था, मी यानी मेरे, यानी कि मेरे में पीछे देखता रहा था। आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, यानी कि जब 2 कदम चलता है, 3 कदम चलता है, उसके तुरंत बाद भी मैं क्या करता, उसके पीछे देखता रहता था, है ना। मिस्टेकिंग मीन्स होता है गलत समझते हुए, है ना। एवरी बूस मीन्स होता है प्रत्येक जो झाड़ी रहती है उसको समझते हुए, एंट्री और प्री जो ट्री रहता था उसको समझते हुए। टू बी ए मैन का मतलब होता है जो झाड़ी थी उसके साथ साथ जो पेड़ थे उनको मैं अपने आप में क्या समझ रहा था, उनको एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा था कि कहीं इंसान तो ना हो दूसरा। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट के थ्रू फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि आई कुड नॉट इमेजिन, यहाँ तक आ गए थे हम। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं यहाँ इमेजिन नहीं कर पा रहा था, हाउ इट केम देयर, यानी कि जो फुटप्रिंट्स था वो यहाँ पर किस प्रकार से या कैसे आ गया था। ठीक है, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम, मैं एक लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर खड़ा रहा, थिंकिंग यानी सोचते हुए, यहाँ सोचते हुए खड़ा रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता चला गया, कन्फ्यूज होता चला गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम, लेकिन अंत में क्या हो गया, मैं अपने घर पर आ गया। वेरी फ्राइटन यानी कि डरते हुए। लुकिंग बिहाइंड मी एवरी 2 और 3 स्टेप्स, और जब मैं बिहाइंड में चल रहा था तो हर 2 और 3 कदमों पर मैं अपने आप को क्या कर रहा था, है ना, पीछे मुड़ कर देखता चला जा रहा था। और यहाँ गलती कर रहा था, कैसी गलती कर रहा था, एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, और यहाँ गलती कर रहा था कि जितना आसपास मेरे झाड़ियाँ थी और साथ साथ जो पेड़ लगे हुए थे उनको एक इंसान समझने की गलती कर रहा था, टू बी ए मैन, राइट। चलिए, वेन आई केम, जब मैं आया, टू माई केव यानी कि जब मैं अपनी गुफा के पास में आया, विच आई कॉल्ड माई कास्टल, है ना, कासल बोलेंगे ज़्यादा। जब मैं अपनी गुफा में आया, गुफा के पास में आया, जिस गुफा को मैं क्या बोलता था, अपना कासल बोलता था। कौशल मतलब होता है यहाँ पर अपने आप में महल बोलता था, यानी कि जो अपनी गुफा थी उसको मैं अपने आप में महल बोला करता था। तो आई रेन इनसाइड, तो मैं उसके अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, मैं उसके अंदर ऐसा गया मानो जैसे मेरे कोई पीछे लगा हो, यानी कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ठीक है, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे इस बात का पता नहीं है, वेदर आई यूज्ड द लेडर,
लेटर मीन्स क्या होता है, सीढ़ी, कि मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या मैंने सीढ़ी का यूज़ किया और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, है ना, और मुझे इस बात का पता नहीं है कि मैंने उसके अंदर आने के लिए सीढ़ी का यूज़ किया और डायरेक्ट होल के माध्यम से जो चट्टान थी उसमें अंदर आ गया। ठीक है, चट्टान में से चट्टान तो उसके अंदर आ गया। विच आई कॉल्ड द डोर, यानी कि जो चट्टान थी उसको मैं क्या बोलता था, डोर बोला करता था। ठीक है, तो इसको मैं फिर से करना चाहूँगा। वेन आई कम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा के पास में आया, विच आई कॉल्ड माई कासल, जो इसको मैं क्या बोला करता, जिसको मैं अपने एक महल बोला करता था। आई रैन इन साइड इट, मैं उसके अंदर तुरंत दौड़ करके आ गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, मानो ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे इस बात का भी पता नहीं है वेदर, कि हालांकि आई यूज्ड द लेडर, मैंने अंदर आने के लिए लेडर का यूज़ करा, लेडर में सीढ़ी का यूज़ करा, और वेंट इन बाय द होल, और होल के माध्यम से वहाँ पर आ गया, है ना, होल के माध्यम से वहाँ पर आ गया इन द रॉक, यानी कि चट्टानों के अंदर। उस चट्टान को मैं क्या बोला करता था, डोर बोला करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आई रेन फॉर कवर, रेन फॉर कवर का मतलब होता है शरण लेने के लिए भागना, मेरे शरण लेने के लिए भागा। फास्टर देन एनी एनिमल, यानी कि जितने भी एनिमल्स जो रह सकते हैं, कुड रन में से दौड़ सकते हैं, यानी कि मैं इतनी तेज शरण लेने के भागा जितनी तुलना में जितने भी जानवर हो सकते हैं वो भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक है, जितने यानी कि दौड़ते हैं उनसे भी तेज भाग करके मैं अपने शरण लेने के लिए आ गया। आई डिड नॉट स्लीप, मैं सोया नहीं। डेट नाइट, यानी उस रात को मैं उस रात को बिल्कुल नहीं सोया। द मोर, यानी कि जितना अधिक। आई थॉट, यानी कि मैं सोचा करता था। अबाउट व्हाट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि उस रात को क्या होता है कि जब मैं गुफा के अंदर आ गया तो उस रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। और द मोर आई थॉट, जितना ज़्यादा मैं उस दृश्य के बारे में, उस सीन के बारे में सोचा करता था तो उतना ही ज़्यादा मैं क्या हो जाता था, आई अफ्रेड आई बिकम, उतना ही ज़्यादा मैं क्या हो जाता था, मैं डर जाता था। ठीक है, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा कि इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज, है ना, यानी कि हो सकता है, सेवेज में तो जंगली लोग, यानी कि जंगली लोग हो सकते हैं। ऑफ द मेनलैंड, यानी कि दूसरा जो मेनलैंड है, समुद्र के बीच दूसरे टापू होंगे, जो मेनलैंड है मुख्य हिस्सा है, वहाँ के लोग हो सकते हैं। हु हैड वंडर्ड आउट, जो यहाँ पर भटक चुके होंगे, है ना, टू द सी, यानी समुद्र में भटक चुके होंगे। इन स्मॉल बोट, इन स्मॉल बोट का मतलब होता है यानी किसी छोटी नाव में वे भटक चुके होंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट रहते हैं। लकीली मीन्स होता है सौभाग्य से, है ना। आई वॉज नॉट ऑन द शोर, है ना, और बोलता है कि सौभाग्य से, मेरे तो किस्मत वाला हूँ कि मैं शोर पर नहीं था, किनारे पर नहीं था। एट दैट टाइम, यानी कि उस समय पर। बट, लेकिन किंतु, व्हाट, लेकिन किंतु, यदि क्या, इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होता यदि उसने मेरी बोट को देख लिया होता। इफ़ ही हैड सीन द बोट, है ना, और यदि बोलता है कि यदि उसने मेरी बोट को देख लिया होता तो ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो वह यहाँ रियलाइज कर लेता, यहाँ समझ लेता, दैट, यानी कि समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि वह समझ लेता कि कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति इस आइलैंड पर रहता है। एंड वुड सून, और जल्दी ही रिटर्न, और वहाँ वापस यहाँ पर रिटर्न करता, यानी कि वापस यहाँ पर आता। विथ अदर्स, यानी दूसरे लोगों के साथ में। टू किल एंड ईट मी, यानी कि मेरे को मारने के लिए और मेरे को खाने के लिए। चलिए इसको हम हाईलाइट करके थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसने क्या सोचा, है ना, उसने सोचा आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेनलैंड, यानी कि उसने सोचा कि दूसरे प्रजाति के जो दूसरे लोग हैं, वहाँ के दूसरे उस पर रहते हैं, जो जंगली लोग रहते हैं, वे यहाँ पर आए होंगे। हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी, और वो क्या होंगे, वो लोग आया होगा और वहाँ इस सी पर, इस जगह पर, ये जो सी है यहाँ पर जो टापू, इस पर भटक गया होगा, है ना, इन द स्मॉल बोट, और ये स्मॉल बोट में भटक गया होगा। ठीक है, लकीली, सौभाग्य से, आई वॉज नॉट श्योर एट द टाइम, और सौभाग्य से अच्छी बात यह है कि जब वो यहाँ पर आए होंगे तो मैं उस समय टापू पर नहीं था। बट व्हाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होता यदि उसने मेरी बोट को देख लिया होता। ठीक है, इफ़ ही हैड सीन द बोट, यदि उसने बोट को देख लिया होता तो ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो उसने यहाँ रियलाइज कर लिया होता, दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, तो उसने रियलाइज कर लिया होता कि कोई ना कोई व्यक्ति इस आइलैंड पर रहता है, इस द्वीप पर रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स, है ना, टू किल एंड ईट मी, और वहाँ रियलाइज़ कर लेता और इस साथ साथ दूसरे व्यक्ति के साथ में यहाँ जरूर रिटर्न करता ताकि वह मेरे को मार सके और मेरे को मारकर खा सके। ठीक है, एंड सो, इसलिए आई लेव फियरफुल, इसलिए मैं क्या कर रहा, फिलेम से लेट जाना, फियरफुल में डरते हुए, है ना, फॉर मेनी डेज है ना, कई दिनों तक, और इसलिए मैं कई दिनों तक डरते हुए वहाँ पर क्या करा, मैं लेटा रहा। ठीक है, कहाँ पर, गुफा के अंदर। एंड प्रेयड, और मैं क्या करता रहा, और मैं प्रेयर करता रहा, प्रेयर में से प्रार्थना करता रहा। फॉर प्रोटेक्शन में सुरक्षा के लिए। इन डूइंग सो मैंने ऐसा करते हुए, आई वॉज मच
कंफर्टेड, मेरे को कई सारी सांत्वना मिली यानी कि शांति मिली। एंड इसके बाद में क्या हुआ, बेगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और इसके बाद में क्या हुआ कि मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना, बाहर निकला। चलिए यहाँ से देखते हैं हम एक बार और। एंड सोर, ऐसा करते हुए आई ले फेयरफुल फॉर मेनी डेज, और ऐसा करते हुए गुफा के अंदर मेरे को कई सारे दिन निकल गए, ठीक है। एंड प्रेड, और मैं प्रार्थना करता रहा फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा करने के लिए, यानी कि मैं सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरे लोग यहाँ पर आ जाए और मेरे को मार करके खा जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहा था अकेला, है ना। इन डूइंग सो, यानी कि ऐसा करते हुए आई वॉज मच कम्फर्टेड, ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा क्या था, मेरे को बहुत ज़्यादा सांत्वना मिली, है ना, बहुत ज़्यादा शांति मिली। और एंड इसके बाद में क्या होता है कि एंड बेगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, है ना। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि मैं बेगन गोइंग आउट का मतलब होता है बेगन में शुरू करना, गोइंग आउट मीन्स बाहर जाना, यानी बाहर जाना मैं शुरू करता हूँ, टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करने के लिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। बट यानी किंतु, इवन नाउ, लेकिन अब भी क्या होता है, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे में क्या होता है कि बाहर आगे बढ़ता हूँ, ये बाहर जाता हूँ। आई लुक्ड बिहाइंड, मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे की ओर देखता हूँ। मी यानी कि मेरे, फ्रिक्वेंटली एंड बार बार, मैं अपने पीछे बार बार देखता हूँ। बिकॉज इन, क्योंकि आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है। हावेवर मीन्स हालांकि, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, है ना। हाँ, हालांकि जैसे ही क्या होता है कि मैं 2 और 3 दिन के बाद बाहर निकला, एंड सा, और देखा, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं देखा, तो आई बिकेम यानी कि मैं बन गया आई लिटिल बोल्डर। लिटिल बोल्डर मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा बहादुर, है ना, या हम बोल सकते हैं साहसी बन गया। तो मैं 2-3 दिन के बाद जब बाहर निकला तो मैं बहुत थोड़ा सा साहसी बन गया। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया टू गो डाउन, या नीचे जाने के लिए, टू द शोर यानी कि किनारे के नीचे जाने के लिए, है ना, अगेन यानी कि फिर से, एंड एग्जामिन, और जाँच करने के लिए, वो करा मैंने, डिसाइड किया, है ना। द फुटप्रिंट्स मैंने फुटप्रिंट्स को जांच करने के लिए नीचे जाकर के जांच करने का डिसाइड किया। वंस मोर यानी कि फिर से, ठीक है। चलो इसको हम हाईलाइट करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट यानी किंतु, इवन नाउ, लेकिन जब वो बाहर जाने का डिसीजन लेता है तो अभी भी क्या था, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे मैं बाहर निकला, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, तो मैं अपने पीछे बार बार क्या करता था, मैं बार बार देखता रहता था। बिकॉज यानी कि क्योंकि आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा फ्राइटन था, फ्राइटन में तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हावेवर, हालांकि एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, जैसे मैं 2 और 3 दिन के बाद बाहर निकला, एंड सा नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, तो मैं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा साहसी हो गया, बहुत ज़्यादा बहादुर बन गया, ठीक है, क्योंकि मेरे में हिम्मत आ चुकी थी। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ जो शोर जो किनारा था उसके नीचे इसलिए पर जाने का निर्णय लिया। अगेन यानी कि फिर से, एंड एग्जामिन, और जांच करने का निर्णय लिया। क्या जांच करने के लिए निर्णय लिया, द फुटप्रिंट्स, यानी जो फुटप्रिंट्स बने हुए थे, पद के पैर के चिन्ह बने हुए थे, उनको जांच करने का निर्णय लिया। वंस मोर यानी कि फिर से निर्णय लिया, ठीक है। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइडेड किया टू मीजर नापने का, इट यानी कि इसको, विद माई ऑन फुट मार्क, है ना, यानी कि जो भी वहाँ पर बने हुए थे उनको मेरे जो फुट मार्क्स थे, पैरों के चिन्ह थे, उनसे मार्क करके मीजर करने का, मीजर मतलब मापने का निर्णय लिया। मीजर में से नापने का, इट विथ माई ओन फुट मार्क, यानी कि मेरे जो पैर के चिन्ह थे उससे, वो जो चिन्ह बना हुआ था उससे मैंने अपना जो चिन्ह था वो मीजर करके यानी कि नापने का निर्णय लिया, ताकि वो क्या करता कि अपना जो फुट थे, प्रिंट था, फुट जो पैर था उसको उस फुट प्रिंट बना हुआ था उसमें रख करके वहाँ मापना चाहता था, ठीक है। चलिए, एज आई केम क्लोजर, जैसे मैं उसके पास में गया, पास सिंपल टेंस की बात हो रही है ना, टू द फुटप्रिंट है, जैसे मैं उस फुटप्रिंट के पास में गया तो आई रियलाइज, तो मेरे को रियलाइज हुआ, रियलाइज में तो मैं समझ पाया, दैट यानी कि इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता। बिकॉज यानी क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, क्योंकि मैं इस पार्ट पर नहीं आया था, है ना, ऑफ द बीच यानी कि जो समुद्र का जो हिस्सा होता है, बीच होता है, उस पार्ट में नहीं आया था। सिंस अ लॉन्ग टाइम से काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं आया था, ठीक है। तो वहाँ पूरी तरीके से रियलाइज कर चुका था कि मेरा फुटप्रिंट नहीं है, ठीक है। चलो इसको हम हाईलाइट करके देखते हैं। एज आई कम क्लोजर, जैसे मैं पास में जाता हूँ टू द फुटप्रिंट के पास में जाता हूँ, आई रियलाइज, मुझे एहसास हो जाता है, दैट यानी कि, है ना, इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, तो यहाँ क्या मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं जो बीच का जो पार्ट है यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर मैं नहीं आया था, है ना। क्लियर है, आगे देखते हैं। सेकंड लाइन दूसरे में बात करते हैं। एज आई प्लेस्ड माई फुट, जैसे मैंने अपना फुट था उसको रखा अलोंग साइड में से होता है, के बगल में भी होता है और के साइड में भी होता है, दैट
फुटप्रिंट, लेकिन जैसे मैंने अपना कदम को, अपने चिन्ह को उस फुटप्रिंट के साइड में रखा तो इट सिम्ड लार्जर, सिम्ड मीन्स होना, लार्जर मीन्स बड़ा, इट सिम्ड लार्जर देन माई ओन, देन माई ओन यानी कि मेरे फुटप्रिंट की तुलना में। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर कहाँ तक आ गए हम? ठीक है। सेकंड यानी दूसरा आई प्लेस्ड माई, प्लेस्ड मीन्स होता रखना या जमाना, माई फुटप्रिंट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, लेकिन जैसे मैंने अपने फुटप्रिंट को उस फुटप्रिंट के साइड में रखा तो इट सिम्ड लार्जर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। देन माई ओन यानी कि मेरा जो फुटप्रिंट था उससे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। क्लियर है? आगे देखते हैं, है ना। माई फियर रिटर्न का मतलब होता है मेरा जो डर था वहाँ पूरी तरीके से वापस आ गया था। आई वेंट होम यानी कि मैं घर चला गया, अगेन यानी फिर से, मैं फिर से घर चला गया। बिलीविंग मीन्स कहते हैं विश्वास करते हुए, देट यानी कि, है ना, देयर वाज सम वन, या विश्वास करते हुए कि वहाँ पर कोई ना कोई है, देयर यानी कि वहाँ पर। ठीक है? क्लियर? चलिए, माई फियर रिटर्न यानी कि माई फियर रिटर्न का मतलब होता है मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं घर वापस चला गया। बिलीविंग यानी कि विश्वास करते हुए, देट यानी कि देयर वाज समवन देयर यानी कि मेरे को यहाँ विश्वास हो गया था कि उस जगह पर कोई ना कोई व्यक्ति है, क्योंकि मैं जब मैच कर रहा था तो वहाँ जो फुटप्रिंट था वो बहुत ज़्यादा मेरे फुटप्रिंट से बड़ा था। ठीक है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, और जो वहाँ आइलैंड था पूरी तरीके से वीरान था, यानी कि वहाँ पूरी तरीके से कोई भी रहने वाला इंसान नहीं था, है ना। क्लियर? यानी कि जो बसाया गया होता। तो अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, और आपको इस चैप्टर के माध्यम से जितनी वोकेबलरी हम सीख सकते हैं, जितनी भी फ्रेजेस सीख सकते हैं, अब हम इसकी स्टोरी के बाद में अब इनको कवर करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि ये जो स्टोरी हमारी कवर हो गई, जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें जो वोकेबलरी है इनको यदि हम कवर कर लेंगे तो आपको आने वाले जो चैप्टर है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है? तो काफ़ी सारी वोकेबलरी है जिनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो फर्स्ट वोकेबलरी हमारे पास में जो है अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, लुक अराउंड का मतलब होता है चारों ओर देखना, और फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उसने अपनी खोई हुई किताब को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, तो ही लुक्ड अराउंड टू फाइंड हिज लॉस्ट बुक। क्लियर है? और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कोई सी वोकेबलरी रहती है उसको यदि अच्छे से समझना हो, ठीक है, तो उसको आप सेंटेंस के थ्रू यूज करके देख लो कि उसका सेंटेंस में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो आप काफी टाइम से उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। नेक्स्ट है गो अप मीन्स होता है ऊपर जाना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। धुआं आसमान में ऊपर चला गया, तो द स्मोक वेंट अप इनटू द स्काई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में गो डाउन मीन्स होता है नीचे जाना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। सूरज शाम को नीचे चला जाता है, तो द सन गोज डाउन इन द इवनिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में गो आउट मीन्स होता है बाहर जाना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। तो वहाँ कुछ सब्जियां खरीदने के लिए बाहर गया, तो ही वेंट आउट टू बाय सम वेजिटेबल्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है ना रन इनसाइड का मतलब होता है अंदर भागना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है ना। जब बारिश शुरू हुई तो बच्चे अंदर भाग गए, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग द चिल्ड्रन रैन इनसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रन फॉर कवर का मतलब होता है शरण लेने के लिए भागना, आवास लेने के लिए भागना, जान बचाने के लिए भागना। ठीक है, तो हमले के दौरान सैनिक शरण लेने के लिए दौड़े, तो द सोल्जर्स रन फॉर कवर ड्यूरिंग द अटैक। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थिंक अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो सी थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में ले डाउन का मतलब होता है लेटना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो वहाँ आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, तो ही ले डाउन ऑन द बेड टू रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में प्रे फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। चलिए, तो सी प्रेड फॉर हर मदर्स हेल्थ, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कम क्लोजर में इसका पास आना, फॉर्म है अपने आप में वर्ब है। तो द डॉग केम क्लोजर टू हिज ओनर, यानी कि कुत्ता अपने मालिक के पास आया। तो ये जो हमने डिस्कस की थी अपने आप में पूरी तरीके से फ्रेजल वर्ब थी। अब हम देखेंगे कुछ और भी वर्ड्स है इसके माध्यम से। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर दिया, है ना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर दिया, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेज, यानी तूफान ने कई घर नष्ट कर दिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में लॉन्ग्ड का मतलब होता है ना तरसना, किसी चीज़ की कामना करना, और अपने आप में ये फॉर्म क्या है वर्ब है। तो ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फैमिली आफ्टर मूविंग अब्रॉड, विदेश जाने के बाद वह अपने परिवार के लिए तरसता रहा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फुटप्रिंट का मतलब होता है ना पदचिन्ह, फॉर्म अपने आप में नाउन है। तो उसने रेत में एक पदचिन्ह देखा, ही सॉ फुटप्रिंट इन द सैंड मीन्स होता है रेत। अमेज्ड का मतलब होता है चकित, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव, है ना। तो आई वॉज अमेज्ड बाय हर सिंगिंग टैलेंट, मैं उसकी गायन प्रतिभा से बहुत ज़्यादा चकित था। शोर का मतलब क्या होता है तट, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है ना। तो वी वॉकड अलोंग द शोर इन द इवनिंग, यानी कि हमने शाम को तट के किनारे टहलना किया।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है मिस्टेकन। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मिस्टेक एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गलत, किसी चीज़ को गलत कर देना, एक गलती कर देना। सेकंड फॉर्म मिस्टेक और थर्ड फॉर्म मिस्टेकन होती है। लेकिन मिस्टेकन का अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है भ्रमित या कन्फ्यूजन होना, और फॉर्म क्या बन जाती है, वो एडजेक्टिव बन जाती है। तो आई वॉज मिस्टेकन अबाउट हिज इंटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, मैं उसकी मंशाओं के बारे में भ्रमित था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कि मिस्टेकन के स्थान पर आप कन्फ्यूज के स्थान पर मिस्टेकन का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है उलझन। आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट विच रोड टू टेक, यानी कि वहाँ यहाँ सॉरी ही वॉज कन्फ्यूज था, तो वहाँ यहाँ तय करने में उलझन में था कि कौन सा रास्ता ले। फ्राइटन, फ्राइटन में होता है भयभीत, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो द चाइल्ड वाज फ्राइटन बाय द थंडर, इसका मतलब क्या होता है बच्चा गरज से भयभीत हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में चेस्ड। चेस्ड में होता है पीछा किया गया, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। द पुलिस चेस्ड द थीफ, इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस ने चोर का पीछा किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में लेडर। लेडर का मतलब क्या होता है सीढ़ी, फॉर्म अपने आप में नाउन है। तो ही क्लाइम्ड द लेडर टू फिक्स द रूफ, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ छत ठीक करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा। कवर, कवर का मतलब होता है आश्रय, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो दे टुक कवर अंडर अ ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, वे तूफान के दौरान एक पेड़ के नीचे आश्रय में चले गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सेवेज। सेवेज मतलब होता है असभ्य लोग या जंगली लोग, जंगल में निवास करते हैं, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, ठीक है। तो द ओल्ड स्टोरीज टॉक अबाउट सेवेज इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, पुरानी कहानियां जंगलों में रहने वाले असभ्य लोगों के बारे में बताती है। मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूमि, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है ना। तो दे ट्रैवल्ड फ्रॉम द आइलैंड टू द मेनलैंड, क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, वे द्वीप से मुख्य भूमि की ओर गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वंडर्ड। वंडर्ड में होता है भटक जाना, इधर उधर घूमना, फॉर्म अपने आप में वर्ब। तो ही वंडर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर आवर्स, वो घंटों तक जंगल में भटकता रहा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रियलाइज। रियलाइज में एहसास हुआ, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। ही रियलाइज इज मिस्टेक टू लेट, उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट में होता है जांच करना, फॉर्म अपने आप में वर्ब है। द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द केस, इसका मतलब क्या, पुलिस इस मामले की जांच करेगी। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है बार बार, फॉर्म अपने आप में एडवर्ब है। कि फ्रिक्वेंटली विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स, इसका मतलब क्या, वहाँ बार बार अपने दादा दादी से मिलने जाता है। बोल्डर, बोल्डर मीन्स होता है अधिक साहसी, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। नहीं, बोल्डर की कॉम्परेटिव डिग्री होती है बोल्डर, ठीक है। तो सी बिकेम बोल्डर आफ्टर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, यानी कि कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद वहाँ अधिक साहसी हो गई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एग्जामिन। एग्जामिन मीन्स होता है जांच करना, फॉर्म है अपने आप में वर्ब। तो द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट केयरफुली, इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने मरीज की सावधानीपूर्वक जांच की। मेजर, मेजर मीन्स होता है मापना, फॉर्म अपने आप में वर्ब है। तो ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ द टेबल, ठीक है, उसने मेज की लंबाई मापी या जांची। फुटमार्क मीन्स होता है पैर का निशान, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। तो द वेट फ्लोर शोड क्लियर फुटमार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ, गीली जमीन पर साफ पैर के निशान दिखे। अलोंगसाइड, अलोंगसाइड का मतलब होता है बगल में, अपने आप में प्रीपोजिशन में, और अपने आप में यह एक एडवर्ब भी है। खैर इस सेंटेंस में फिलहाल इसका प्रीपोजिशन के तौर पर उपयोग किया गया है। ही वॉक्ड अलोंगसाइड हिज फ्रेंड, इसका मतलब वहाँ अपने दोस्त के बगल में चला। इनहेबिटेड, इनहेबिटेड में से तो बसा हुआ, फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड बाय लोकल ट्राइब्स, इसका मतलब क्या, द्वीप पर स्थानीय जनजातियां बसी हुई थी। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा, फॉर्म अपने आप में नाउन है, और इसका मतलब सुरक्षा हो गया। तो द सोल्जर्स फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कंट्री, यानी कि सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। कंफर्टेड, कंफर्टेड मीन्स सांत्वना मिली, है ना, फॉर्म अपने आप में सांत्वना देना, धैर्य देना, और फॉर्म अपने आप में वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो हर वर्ड से कंफर्टेड द क्राइंग चाइल्ड, इसका मतलब क्या, उसके शब्दों ने रोते हुए बच्चों को सांत्वना दी। क्लियर। तो ये था हमारा आज का क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले इस चैप्टर को कवर किया, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, किस तरीके की स्टोरी थी, डिफिकल्ट वर्ड्सों को हाईलाइट करके लिखा, उसको हमने समझने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमने जितने भी वर्ड्स थे, यानी कि फ्रेजेस थी, एडजेक्टिव थे, एडवर्ब थे, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स बन सकते थे, सभी को हमने उसमें चूज किया, और साथ साथ उन वर्ड्सों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश की। तो मैं आप फिर बताना चाहता हूँ कि किसी भी चैप्टर को यदि समझना है और अच्छे से बारीकी समझना है, तो उसके वर्ड्स जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहते हैं, उनको यदि हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो काफ़ी हद तक उसको हम आसानी से कवर कर पाते हैं। और यदि आपको इस बात का पता लग गया कि ये यदि एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, और उनको एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से यूज़ करना है, तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाते हैं। फिलहाल ये क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 था, जिसको हमने पूरी तरीके से कवर किया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और यदि आप इस चैनल पर न्यू यूजर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको एक न्यू मोटिवेशन मिलता है कि हम आने वाले चैप्टर को भी कवर करवाएं।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।